हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। ऑडियो वीडियो लिंकिंग और अनलिंकिंग, लिंकिंग एंड अनलिंकिंग ऑडियो वीडियो। सामान्य तौर पे टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप में ऑडियो वीडियो एक साथ ही रहता है और वो एक साथ ही कार्य करता है। क्लिप का इस प्रकार व्यवहार करने से कभी कभी हमको समस्या भी होती है और एडिट करने में सहायता भी होती है। अब हम आपको बताना चाहते हैं ऑडियो वीडियो लिंकिंग इस प्रकार कार्य करती है। टाइमलाइन पे क्लिप में ऑडियो वीडियो एक साथ लिंक है तो क्लिप में वीडियो या ऑडियो किसी पर भी क्लिक करने के बाद दूसरा भाग ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यदि हम इस क्लिप को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ऑडियो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है और ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है इस क्लिप में ऑडियो वीडियो लिंक है। किसी भी पार्ट पे क्लिक करने से दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यदि ऑडियो वीडियो लिंक है तो इस क्लिप को कहीं और ले जाने में भी ये दोनों एक साथ ही जाएंगी। ट्रिम करने में भी यदि हम किसी क्लिप को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो भी ऑडियो वीडियो एक साथ छोटी या बड़ी होगी। लेकिन एडिट का कार्य करते समय कभी कभी हमें ऑडियो और वीडियो को दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता हो जाती है। कभी कभी हमें केवल वीडियो की ज़रूरत होती है या केवल ऑडियो की ज़रूरत होती है तो दूसरे पार्ट को हमें डिलीट करने की आवश्यकता पड़ जाती है, या हम वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं या ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं ऑडियो और वीडियो किस तरीके से अनलिंक किया जा सकता है। फाइनल कट प्रो में ऑडियो और वीडियो को दोनों को अनलिंक करने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। हम आपको इन सभी तरीकों को बताने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है लिंक सेलेक्ट बटन। लिंक सेलेक्ट बटन आपके टाइमलाइन पे राइट साइड में ये बटन, इसे हम लिंक सिलेक्शन बटन कहते हैं। इसी क्लिप से टाइमलाइन पर सभी क्लिप को लिंक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और या इस बटन को डीएक्टिव करके सभी क्लिप को डी लिंक तरीके से प्रयोग कर सकता है। या यहाँ पर हम देखें इस बटन को हम ऑफ कर देते हैं तो हम इस टाइमलाइन पे जब क्लिप पे जाते हैं तो आप देखिए यदि हम वीडियो को सेलेक्ट करते हैं तो ऑडियो सेलेक्ट नहीं होता है, यदि हम ऑडियो सेलेक्ट करते हैं तो वीडियो सेलेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यह टाइमलाइन पर उपस्थित सभी क्लिप अब लिंक की तरीके से काम नहीं कर सकेंगी। इस बटन को ऑन ऑफ करने के लिए हम शॉर्टकट कमांड शिफ्ट एल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी शिफ्ट एल के प्रयोग के द्वारा इस लिंक सिलेक्शन बटन को ऑफ और ऑन किया जा सकता है। इस बटन को ऑन ऑफ करने के लिए एडिट मेनू में लिंक सिलेक्शन ऑप्शन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस पर भी क्लिक करके इस बटन एक्टिव या डीएक्टिव किया जा सकता है। इस बटन के ऑफ होने से टाइमलाइन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। टाइमलाइन पर रखी गई सभी क्लिप अनलिंक की तरीके से कार्य करने लगेंगी। अब इस स्थिति में आप केवल वीडियो को डिलीट कर सकते हैं या ऑडियो को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इस बटन के ऑफ होने से एक बहुत ही खतरनाक बात यह है, यदि आपने किसी ऑडियो और वीडियो को सेलेक्ट करके आपने मूव किया तो क्लिप को जो है सिंक आउट हो जाती है। इसलिए इस बटन का प्रयोग करने के बाद टाइमलाइन पे क्लिप को मूवमेंट बड़ी सावधानी से देना चाहिए। इस बटन को अधिक समय तक ऑफ करके नहीं रखा जाना चाहिए, इसको सदैव ऑन करके ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह बटन एक तरीके से यूनिवर्सल बटन है। इस क्लिप को ऑन और ऑफ करने से टाइमलाइन पर उपस्थित सभी क्लिप के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और सभी क्लिप लिंक या अनलिंक की तरीके से काम करने लगती हैं। अब हम आपको क्लिप को लिंक और अनलिंक करने का दूसरा तरीका बताना चाहते हैं, जिसमें केवल एक स्पेशल क्लिप को ही लिंक या अनलिंक किया जा सकता है। अब हम जो ऑप्शन आपको बताना चाहते हैं इसका प्रभाव केवल स्पेशल विशेष क्लिप के ऊपर पड़ता है या सेलेक्ट की गई क्लिपों पे पड़ता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं किस तरीके से आप देखेंगे ऑडियो और वीडियो में लिंक है या नहीं है। इसको जानकारी करने के लिए टाइमलाइन पे हम क्लिप को थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं कि क्लिप के नाम के नीचे एक अंडरलाइन है, ऑडियो में भी है और वीडियो में भी। नाम के नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है, दोनों में, ऑडियो में भी और वीडियो में भी। तो इसका मतलब ये है क्लिप के दोनों भाग एक दूसरे से लिंक है। यदि नाम के नीचे अंडरलाइन उपलब्ध नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ऑडियो वीडियो लिंक नहीं है। ये विशेष तौर से इस क्लिप का लिंक को अनलिंक करने के लिए पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में मॉडिफाई मेन्यू में जा करके लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए चेक का बटन लगा हुआ, यानी
लिंक ऑप्शन ऑन है, जिसका शॉर्टकट कमांड है कमांड एल। कमांड एल का प्रयोग करके भी इस क्लिप को लिंक या अनलिंक किया जा सकता है। अनलिंक करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिप में नेम आ रहा है, उस नेम के नीचे अंडरलाइन हट गई है, जबकि ऑडियो में अंडरलाइन बनी हुई है। ऑडियो के अंडरलाइन अभी तक क्यों है और इसको कैसे हटाएंगे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल वीडियो और ऑडियो की बात करते हैं। अब आप देखिए कि इसको करने से वीडियो अलग सेलेक्ट हो रहा है और ऑडियो अलग सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव दूसरी क्लिप्स पे नहीं पड़ रहा है। यदि आप चाहते हैं एक साथ कई क्लिपों को लिंक अनलिंक करने के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट करके इन सारी क्लिप को सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जा करके लिंक बटन पे क्लिक करें, तो जितने क्लिप पे आपने इसको सेलेक्ट करके ऑप्शन का प्रयोग किया है वो सारी क्लिप अनलिंक हो जाएंगी, और जिन पर आपने प्रयोग नहीं किया है वो लिंक के तरीके से काम करेगी। इस ऑप्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि एक साथ कई सारी क्लिपों को अनलिंक किया जा सकता है। यदि आपने एक बार कमांड एल का प्रयोग करके क्लिप को अनलिंक कर दिया है, तो लिंक टाइमलाइन पर उपस्थित लिंक सिलेक्शन बटन का उन क्लिप्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनको आपने लिंक ऑप्शन का प्रयोग करके अनलिंक किया है। यदि हम इन क्लिप को दोबारा से लिंक करना चाहते हैं तो इन क्लिप को सेलेक्ट करें और कमांड एल का प्रयोग करें। तो अब आप देखें यहाँ पर कमांड एल का प्रयोग नहीं हो रहा है। यदि आपको अनलिंक करना है तो एक से अधिक क्लिप को एक साथ अनलिंक कर सकते हैं, लेकिन जब लिंक करने की बारी आती है तो आपको एक एक क्लिप को सेलेक्ट करके लिंक करना पड़ेगा। इसलिए इस ऑप्शन का टाइमलाइन पर सभी क्लिप्स का प्रयोग करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। यदि आपने लिंक ऑप्शन का प्रयोग करके यदि आपने क्लिप्स को अनलिंक कर दिया है तो उनको दोबारा से लिंक करने के लिए आपको एक एक क्लिप पे जा करके उसको दोबारा से लिंक करना पड़ेगा। इससे काफ़ी समय नष्ट हो सकता है, क्योंकि अनलिंक करने के लिए ग्रुप में कर सकते हैं, लिंक करने के लिए ग्रुप में ऐसी सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं है। चलिए हम इसको दोबारा से क्लिप को एक एक क्लिप करके लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर इनको सेलेक्ट करें और कमांड एल का प्रयोग करें। अब आप देखें यहाँ पर ये अंडरलाइन आ गई है, तो इसका मतलब ये लिंक हो गई है। इसी प्रकार इस क्लिप को सेलेक्ट करके कमांड एल का प्रयोग करें तो आप देखें यहाँ पर भी नाम के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। अब हम चलते हैं इसके आगे, नाम ऑडियो को लिंक और अनलिंक कैसे करेंगे। फाइनल कट प्रो में ऑडियो के 2 चैनल का प्रयोग किया जाता है। दोनों चैनल में ऑडियो में दोनों चैनल में एक में एम्बियंस और एक में मेन ऑडियो की रिकॉर्डिंग होती है। तो टाइमलाइन पे एम्बियंस वाले ट्रैक को डिलीट करते हैं। यहाँ पर वेवफॉर्म नहीं दिखाई पड़ रही है, तो वेवफॉर्म ऑन करने के लिए ऑप्शन कमांड डब्ल्यू का प्रयोग करें तो आपको वेवफॉर्म दिखाई देने लगेगा। कि वेवफॉर्म ऑन करने के बाद यहाँ पर ऑडियो के दोनों ट्रैक में, एक ट्रैक में तो आपको ऑडियो सुनाई पड़ रही है और दूसरे ट्रैक में ऑडियो बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये वाले ट्रैक जो है ना, इसको हटाना है। हटाने के लिए अब आप यहाँ देखिए ऑडियो के दोनों ट्रैक भी एक साथ ही कार्य कर रहे हैं। ट्रैक के जो नाम है, नाम के नीचे अंडरलाइन है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 2 ऊपर से और 2 नीचे से। इनका मतलब है ऑडियो के दोनों चैनल एक दूसरे से लिंक हैं। यदि आपको इन दोनों में से किसी एक को हटाना है तो हमें इन दोनों चैनल्स को अनलिंक करना होगा। चैनल को अनलिंक करने के लिए हम मॉडिफाई मेन्यू में जा करके स्टूडियो पेयर्स ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड है ऑप्शन एल। ऑप्शन एल का प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे टाइमलाइन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो 4 रेक्टेंगल दिख रहे थे वो भी हट गए हैं और नाम के नीचे के अंडरलाइन भी हट गए हैं। इस स्थिति में अब आप देखें ऑडियो और वीडियो सब एक दूसरे से अनलिंक हो गए हैं, नाम के नीचे अंडरलाइन नहीं है। यदि यहाँ पर अंडरलाइन उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर 4 रेक्टेंगल उपलब्ध नहीं, इसका मतलब ऑडियो चैनल अनलिंक हो गए हैं। आप इसमें से किसी भी चैनल को डिलीट कर सकते हैं। दोबारा से लिंक करने के लिए ऑडियो और वीडियो फिर से लिंक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम आपको एक ऐसी तरकीब बताना चाहते हैं, इन सारे ऑप्शंस का प्रयोग किए बिना ही टेम्परेरी तौर पे क्लिप को अनलिंक और लिंक तक करके यूज़ किया जाता है। ऑडियो या वीडियो को बिना लिंक सिलेक्शन हटाए किए यूज़ किए, बिना लिंक ऑप्शन का यूज़ किए ऑडियो और वीडियो को अलग करके डिलीट किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है।
इसका प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन बटन प्रेस करते हैं और माउस को इस क्लिप पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखिए ऑडियो अलग और वीडियो अलग तरीके से सेलेक्ट हो रहा है। तो हम ऑप्शन बटन का प्रयोग करके वीडियो को सेलेक्ट करते हैं और या तो इसको डिलीट कर सकते हैं या इसको कहीं और मूव कर सकते हैं। मूव करने के अतिरिक्त यदि हम चाहते हैं कि ऑडियो का थोड़ा एम्बियंस दूर तक जाए, इस पे एल कट लगाना हो, तो एल कट लगाने के लिए हम लोग दूसरे क्लिप को इस तरीके से यूज़ करके इसको यहाँ लगा सकते हैं। तो इस विधि से हम ऑडियो और वीडियो को इस तरीके से एडिट करते हैं। टेम्परेरी ट्रिमिंग करने के लिए वैसे ये दोनों एक साथ ट्रिम काम करते हैं, तो हम ऑप्शन दबा देते हैं तो आप किसी भी ऑडियो और वीडियो को अपनी आवश्यकता अनुसार ट्रिम कर सकते हैं। इसको ट्रिम और एक्सटेंड दोनों ही ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। किसी वीडियो ट्रैक को छोटा या किसी को बड़ा आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, बिना लिंक सिलेक्शन के यूज़ किए, बिना लिंक ऑप्शन का प्रयोग किए। टेम्परेरी तौर पे करने के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यह प्रोफेशनल तरीका है जिसको हम ऑप्शन का प्रयोग करके बहुत तीव्र गति से, बहुत जल्दी से और केवल स्पेशल क्लिपों पर ही इसका प्रयोग करते हैं और बाकी सब क्लिप लिंक में रहती हैं, जिससे हमारा कार्य बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।